Assalamu alaikum, welcome back. This is me Ahmad Shah. You are watching Knowledge Academy Harna YouTube channel. Today we are going to discuss the past perfect tense. तो past perfect tense क्या है, इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो तो हम past perfect tense को यूज़ करते हैं। इसका हम उर्दू आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, पिछले टेंसों की तरह हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे और इसी तरह फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो है इस टेंस में भी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। फास्ट परफेक्ट टेंस का उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन है चुका था, चुकी थी, इसी तरह चुके थे वगैरह। ठीक, ये इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अगर किसी जुमले के आखिर में आया, मिसाल के तौर पर वो काम मुकम्मल कर चुका था, वो रोटी खा चुका था, वो वीडियो बना चुका था, वो खाना पका चुकी थी, हम क्रिकेट खेल चुके थे, तो इस जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस को, अगर इस तरह के उर्दू जुमले आ गए। हेल्पिंग वर्ब की तरफ आते हैं। आपके साथ जो पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है वो कौन कौन से होते हैं? एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसका। जैसे कि कुछ टेंसों के दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, मतलब दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही हेल्पिंग वर्ब है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हेड को इस्तेमाल करेंगे, तमाम सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? इसी तरह फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बता दिया पिछले वीडियो में कि तमाम परफेक्ट टेंसेज में हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तमाम कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, और तमाम परफेक्ट टेंसेज में, मुकम्मल ज़मानों में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। क्लियर? इसका भी हम सिंपल फार्मूला लिखेंगे, बाकी टेंसों की तरह इसका भी जो सिंपल फार्मूला है उसी तरह है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, उसके बाद प्लस फुल स्टॉप। क्लियर? सब्जेक्ट में से आप मिसाल के तौर पर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कोई भी लगा सकते हैं। तो चले, हमने इधर से जो सब्जेक्ट आया है वो ही है। हेल्पिंग वर्ब तो मैंने कहा था कि हेड जो है वो ऑलराउंडर है, सब सतह पर इस्तेमाल कर सकते हो। ही हेड कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं? ड्रिंक, प्ले, ईट, ये सब वर्ब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ईटन। ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन है। ही हेड ईटन, ही हेड ईटन। अब ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे? ही हेड ईटन, मिसाल के तौर पर फूड, वो खाना खा चुका था, वो खाना खा चुका था। इसी तरह एक और जुमला है, शी हैड कुक्ड राइस, वो चावल पका चुका था। क्लियर? इसी तरह हम इधर लगाएंगे कि आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। आप जिस टाइम आ रहे थे उस टाइम मैं क्रिकेट खेल चुका था। ठीक है, मैं खाना खा चुका था। इसी तरह आप इस सिंपल फार्मूले की मदद से आप तमाम सब्जेक्ट के जो है क्या कर सकते हैं? जुमले बना सकते हैं तमाम सब्जेक्ट पर। अब हम आते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम इसी जुमले का हम क्या बनाएंगे? नेगेटिव जुमला बनाएंगे, नेगेटिव जुमला। क्लियर? अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, ही हैड नॉट ईटन फूड, वो खाना नहीं खा चुका था, वो खाना नहीं खा चुका था। हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉट, नहीं। क्लियर? ठीक है। इसी तरह इस जुमले को आप डायरेक्ट इसके बाद शी हैड नॉट, इसी तरह आई हैड नॉट। ठीक है, शी हैड नॉट कुक्ड राइस, वो चावल नहीं पका चुकी थी, वो चावल नहीं पका चुकी थी। क्लियर? इसी तरह यहाँ पर आई हैड नॉट प्लेड
क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था। क्लियर, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था। अगर आप इस जुमले को सवालिया जुमले में तब्दील करोगे, सवालिया जुमले में, ठीक है, सवालिया जुमले की क्या है, हम इस ही को इधर से मिटाएंगे, हम इधर लगाएंगे हैड ही। क्लियर, हैड ही ईटन फूड, हैड ही ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुका था। सही है। इधर से फिर हम शी को मिटाएंगे, शी को हम इधर लगाएंगे हैड शी कुक्ड राइस, क्या वो चावल पका चुकी थी। इसी तरह इधर हम करेंगे हैड आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था। सादा जुमलों में आई प्लेड क्रिकेट, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड आई प्लेड क्रिकेट, सवाली अंदाज में क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था। तो ये बहुत आसान टेंस है, इट्स वेरी इजी टेंस, इवन लोअर क्लास स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, छोटे बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। बहुत ही इजी टेंस है, बहुत ही आसान टेंस है। हर टेंस की तरह इसमें भी 3 चीज़ें होती है। नंबर 1 उर्दू आइडेंटिफिकेशन, चुकाता, चुकी थी, चुके थे वगैरह। क्लियर, वो काम कर चुका था, वो रोटी खा चुका था वगैरह वगैरह। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब हेड है, हेड। फॉर्म ऑफ वर्ब तमाम परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। बहुत ही आसान है। इस जुमले को आप माइनस करें, मिसाल के तौर पर तमाम टेंसेस में, परफेक्ट टेंसेस में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो अब हमारे पास 2 चीज़ें रह गई, उर्दू आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब। उर्दू आइडेंटिफिकेशन में आपके जहन में खाली कर रखा है चुका ता, ठीक है, चुका ता पास परफेक्ट है। अगर आपने कहा कि चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका होगा तो वो आने वाले के ज़माने में यानी फ्यूचर के ज़माने में आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसका बहुत सिंपल है, हेड हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हुआ हमारे साथ पास्ट परफेक्ट टेंस भी मुकम्मल। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर हमारे साथ कंटिन्यूस की फैमिली कंप्लीट हो गई और परफेक्ट भी कंप्लीट हो गई। फिर हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह और पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस फैमिली को, परफेक्ट कंटिन्यूस फैमिली को। वो भी बहुत आसान है। हमारे साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर टेंसेस के बाद हम कुछ और इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ हम साइंस के लेक्चर्स को भी अपलोड करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।